लास्ट 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने नया टॉपिक शुरू किया था और ये टॉपिक था डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम from some aperture or from obstacle or from sharp edge of some obstacle. Bending of light to geometrically shadow region. किस रीजन में? ज्योमेट्रिकली शैडो रीजन। अगर हम ये मान के चलें कि लाइट हमारी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो उसे जो है शैडो रीजन में नहीं एंटर करना चाहिए था, शैडो परफेक्टली डार्क होनी चाहिए, यही हम मान के चलते हैं। पर एक्चुअल में जो शैडो रीजन है उसमें भी हमें इल्यूमिनेशन मिलती है, राइट, एंड दैट इज ड्यू टू डिफ्रैक्शन, है ना। और इसमें हमने कहा था कि दो तरह से हम इसको डिस्कस करेंगे, वन इज फ्रेस्नेल्स एंड सेकंड वन इज फ्रॉनहोफर। और दोनों केसेस में क्या डिफरेंसेस थे? डिस्टेंस का। अगर हम फ्रेस्नेल्स की बात करें तो फ्रेस्नेल के केस में सोर्स एंड स्क्रीन दे आर एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट और द अपर्चर व्हाटएवर वी आर यूजिंग। और जब हम बात करते हैं फ्रॉनहोफर की तो उस केस में दे आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंसेस। और उनको फाइनाइट कैसे किया जाता है? बाय यूजिंग कन्वर्जिंग लेंसेज, है ना। कॉन्वेक्स लेंस हम यूज करते हैं तो हम उनको क्या कर लेते हैं, सिंपली, है ना, वी कैन फोकस इट, मींस अगर सोर्स को हम उसके फोकस पे रख लेते हैं तो लाइंस हमें पैरेलल मिलती है। एक्चुअल में फ्रॉनहोफर के केस की बात करें तो वहां पे हमारा वेव फ्रंट कैसा होना चाहिए? प्लेन वेव फ्रंट होना चाहिए, है ना। जबकि हम फ्रेस्नेल्स की बात करें तो उसकी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है प्लेन वेव फ्रंट की, वहां पे कैसा स्फेरिकल वेव फ्रंट काम करता है। जो मैथमेटिकल एनालिसिस है वो थोड़ा सा टीडीएस है किस केस में? फ्रेस्नेल के केस में। फ्रॉनहोफर के केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ एक डिफरेंसेस है जो मैंने उन लास्ट जो हमने देखे होंगे लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं, ठीक है। उसके बाद बात की थी फ्रेस्नेल्स थ्योरी, फ्रेस्नेल्स असम्पशंस हमने डिस्कस की थी। फ्रेस्नेल्स असम्पशन में सबसे पहले तो यही है कि जो वेव फ्रंट है अगर किसी स्लिट में से पास, सुनना है इसको ध्यान से, समझना है पहले, है ना, क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं तो थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर रहा हूं कि जब भी किसी स्लिट में से कोई वेव फ्रंट, अब फ्रेस्नेल्स की बात कर रहे हैं तो हमारा वेव फ्रंट कैसा है? स्फेरिकल है, ये मान के चलते हैं ना। तो स्लिट में से जैसे ही वो निकलता है, बाहर निकलता है, तो एक फ्रेस्नेल कहता है कि भाई जो वेव फ्रंट वहां से स्लिट से बाहर आ रहा है, राइट, दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू जोन्स। उनको हम जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। और स्क्रीन के ऊपर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें इफेक्ट देखना है तो दैट विल बी द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द जोन्स, फ्रॉम ऑल द जोन्स। मींस वहां से जो भी इंटेंसिटी पहुंच रही है तो सबकी वजह से जो इंटेंसिटी पहुंच रही है उसका कंबाइंड इफेक्ट होना चाहिए। पहली असम्पशन तो ये थी। सेकंड वाज कि उसका जो डिस्टेंस है, किसका? जोन और स्क्रीन का जो डिस्टेंस है, राइट, दैट विल आल्सो इफेक्ट द इंटेंसिटी और रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। वो भी इसके ऊपर इफेक्ट करेगा कि जोन कितना अवे है, ठीक है। एंड थर्ड वन वाज obliquity factor, obliquity factor, that was 1 plus cos theta, 1 plus cos theta, means if theta is 0 तो वहां पे the value is 1, cos of 0 is 1, cos of 0 is 1, so 1 plus 1 is 2, right। और अगर 90 डिग्री की बात करें, at right angles की बात करें तो it becomes at 180 degree it becomes 0, 1 minus 1 is 0 there। तो जो रिवर्स डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में हमें इल्यूमिनेशन नहीं मिलेगी, है ना। ये फ्रेस्नेल की असम्पशंस थी। फ्रेस्नेल असम्पशन में आगे हम पढ़े थे, उसमें हमने थ्योरी डिस्कस करी थी थोड़ी सी, और किसके बारे में बात की थी? फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स की बात की थी कि ये जो भी जोन्स हैं ये कैसे हैं? हाफ पीरियड जोन्स हैं। इनको क्या नाम दिया गया? फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स। अगर हम फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट स्क्रीन के ऊपर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एडजेसेंट जोन्स हैं, सुनना इस चीज को ध्यान से जो मैं कह रहा हूं, जो एडजेसेंट जोन्स हैं वहां से जो भी वेव्स पहुंच रही हैं उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है दैट विल बी लैम्डा बाय 2। एडजेसेंट जोन्स मींस अगर फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो उनके बीच में लैम्डा बाय 2।
सेकंड और थर्ड जोन के बीच की जो लाइट पहुंच रही है उनके बीच में λ/2। फर्स्ट और थर्ड की बात करें तो दैट विल बी 2 λ/2, देन 3 λ/2, देन 4 λ/2। ये चीज समझ में आ गई थी, ठीक है। उसी से हमने इसकी रेडियाई निकाली थी, जो जोन्स थे हमारे अलग अलग, उनकी रेडियाई OM1 OM2 अगर आपको याद हो तो अलग अलग जोन्स हमने बनाए थे, और उन जोन्स के लिए हमने कहा था कि भैया इसकी जो रेडियाई है दैट वी हैव कैलकुलेटेड देयर। इसी तरह से था, दिस वन वाज M1 M2 M3, राइट। सो यहाँ पे OM1 दैट वाज रूट बी लैम्डा, इफ यू देखना चेक करना अपनी कॉपीज में, OM2 दैट वाज रूट 2 बी लैम्डा, OM3 दैट वाज रूट 3 बी लैम्डा। और अगर nth की बात करें तो रूट n बी लैम्डा। दैट मीन्स जो रेडियाई है वो कैसे है, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटीजर, है ना, इट इज मल्टीपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटीजर। जो रेडियाई जो भी है दैट इज द मल्टीपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटीजर, ठीक है, ये क्लियर है। सेकंड, अगर एरिया की बात करें तो हर एक जो जोन है उसका एरिया हमने फाइंड आउट किया था, एंड दैट केम आउट टू बी पाई बी लैम्डा। तो सबके लिए जो एरिया था दैट वाज सेम, दे ऑल द हाफ पीरियड जोन्स दे आर ऑफ इक्वल एरिया। सभी के सभी जोन्स का जो एरिया है वो इक्वल है, उनकी रेडियाई डिफरेंट है, पर वो डिफरेंट कैसे है, दैट इज सिंपली इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ योर व्हाटएवर द वैल्यू इज। इज इट ओके, ये क्लियर हो गया। ये तो बात की थी हमने किसकी, हाफ पीरियड जोन्स, उनकी रेडियाई और उनका एरिया की। उसके बाद हमने साथ ही में डिस्कस किया था उसमें कि अगर मुझे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, नेट एम्पलीट्यूड निकालना है वेव फ्रंट की वजह से, तो वो कैसे निकालेंगे। अगर नेट एम्पलीट्यूड देखना है तो कैसे निकालेंगे, तो उसने कहा कि भैया अगर हम इस स्क्रीन के ऊपर देखें तो जो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है उसकी वजह से जो एम्पलीट्यूड है लेट दैट बी रिप्रेजेंटेड बाय M1, और सेकंड की वजह से लेट इट बी रिप्रेजेंटेड बाय M2, ड्यू टू 3 लेट इट बी रिप्रेजेंटेड बाय M3 एंड सो ऑन अप टू n, एंड सम ऑफ ऑल दैट शुड गिव M। पर समेशन कैसे होगा, M1 माइनस M2 प्लस M3 माइनस M4 एंड सो ऑन अप टू Mn, कुछ इस तरह से हमने लिखा था, ठीक है। जो इवन हाफ पीरियड जोन से लाइट पहुंच रही है उसका जो एम्पलीट्यूड है, राइट, दैट इज टेकन नेगेटिव, और सारे ऑड वाले दे आर टेकन पॉजिटिव। और इसके पीछे रीजन क्या था, क्योंकि वहां पे पाथ डिफरेंस λ/2 का है, एडजेसेंट जोन्स में जो पाथ डिफरेंस λ/2 का है, और फेज डिफरेंस हो जाएगा पाई का। और जब भी पाई का फेज डिफरेंस होता है तो उस केस में जो हमारा एम्पलीट्यूड है दैट रिवर्सेस इस डायरेक्शन। अगर ये M1 है देन M2 विल गो इन दिस डायरेक्शन, M3 विल गो इन दिस डायरेक्शन, M4 विल गो इन दिस डायरेक्शन एंड सो ऑन अप टू Mn, ठीक है। इसको मैं कम करता जा रहा हूं क्योंकि एम्पलीट्यूड धीरे धीरे करके डिक्रीज करेगा और n तक जाके ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। अगर मैं n की बात करूं तो दैट विल बी ऑलमोस्ट जीरो। इन एडिशन टू दिस, इसने कहा कि भैया अगर ये M2 है तो दिस M2 शुड बी इक्वल टू द मीन ऑफ M1 एंड M3 प्रोसीडिंग एंड सक्सीडिंग। जो जोन्स हैं उनके जो एम्पलीट्यूड्स हैं उनका मीन होना चाहिए। एम्पलीट्यूड ऑफ एनी जोन इज सिंपली द मीन ऑफ द प्रोसीडिंग एंड द सक्सीडिंग जोन, ठीक है। जब हमने इसको फिट किया इस इक्वेशन में, राइट, we were left with only this M equals to M1 over 2 and Mn over 2. When n is large, तो हमने क्या assume किया था यहाँ पे, this Mn that tends to 0 and M will come out to be M1 over 2 there. यही आ गया था, ठीक है। मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ चीजों को क्योंकि हम आगे यूज करने वाले हैं सारा, है ना, ठीक है। थोड़ा सा कनेक्शन बन जाए। कुछ लोग हैं जिन्होंने देखा है, कुछ हैं जिन्होंने नहीं देखा है, अटेंड किए हैं लेक्चर्स, कईयों ने नहीं किए हैं, है ना। तो इसलिए सो दिस एम्पलीट्यूड इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ड्यू टू द होल वेव फ्रंट। पूरी वेव फ्रंट मींस सभी जोन्स की वजह से, ड्यू टू ऑल जोन्स, जो भी अवेलेबल जोन्स हैं उनकी वजह से जो
नेट एम्पलीट्यूड है, दैट शुड बी दैट विल कम आउट टू बी दिस। अगर ये एम्पलीट्यूड है तो अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं तो दैट इज स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। It is proportional to square of amplitude. Rather, I can write it as it is proportional to m1 square by 4. क्या मैं ऐसे लिख लूं? It equals to I divided by 4, I1 divided by 4. I1 is the intensity due to first half period zone. उसका भी फोर्थ पार्ट हमें मिल रहा है वहां पे। अगर पूरे वेव फ्रंट की वजह से देखें तो जो नेट एम्पलीट्यूड है, नेट इंटेंसिटी है, that came out to be fourth part of the intensity due to first half period zone. फर्स्ट हाफ पीरियड जोन की जितनी इंटेंसिटी होनी चाहिए उसका भी कौन सा पार्ट मिल रहा है? सिर्फ फोर्थ पार्ट में मिल रहा है। इज इट ओके? ठीक है। और फर्दर इसको मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था, पता नहीं आप लोगों ने इसको सुना या नहीं सुना ध्यान से, कि अगर मैं उस फर्स्ट हाफ पीरियड जोन के साइज का ऑब्स्टेकल वहां पे रख लूं, यहां बीच में ये जो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है इस साइज का अगर ऑब्स्टेकल रख लेता हूं, देन दिस डिफ्रैक्शन फिनोमेना दैट डिसअपीयर्स, ये डिसअपीयर हो जाता है, हमें डिफ्रैक्शन नहीं मिलती है। तो जो हम जनरली कहते हैं कि लाइट जो है वो कैसा पाथ फॉलो करती है, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है, तो यहां से वो प्रूव भी होता है ना? ठीक है। प्रोवाइडेड कि ऑब्स्टेकल का साइज क्या है, दैट इक्वल्स टू द साइज ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। अगर उससे कम होगा तो डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स मिलेंगे। ठीक है। और ऐसा कहां होता है? साउंड वेव्स के केस में। साउंड वेव्स की जो वेवलेंथ है वो लार्ज है, उस केस में जो हाफ पीरियड जोन है वो भी लार्ज बनेगा। और जो ऑब्स्टेकल्स मिलते हैं हमें जनरली जो अवेलेबल ऑब्स्टेकल्स हैं, दे आर ऑफ शॉर्टर साइज इन कंपैरिजन टू द हाफ पीरियड जोन ऑफ योर साउंड वेव। ठीक है। इसलिए साउंड वेव के केस में हमें डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स ज्यादा मिलते हैं इन कंपैरिजन टू लाइट। इज इट ओके? ये क्लियर हो गया? इसी के बेसिस पे जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट आई एम टेकिंग टुडे इज योर जोन प्लेट। This zone plate is actually based on the theory, your Fresnel's zone theory, हाफ पीरियड जोन्स की हमने बात की थी, उसी के ऊपर बेस्ड है। This is an optical device. एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस है जिसमें अल्टरनेट जोन से हमें लाइट, जो अल्टरनेट जोन से लाइट को पास होने देती है। एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस है जो अल्टरनेट जोन से लाइट को पास होने देगी। इट इज बेस्ड अपॉन योर दिस फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन थ्योरी ना, जो हमने assumptions पढ़ी, जो हमने फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स के बारे में डिस्कस किया, ठीक है, उसी के ऊपर बेस्ड एक डिवाइस है जिसमें जोन्स बने हैं, ऑप्टिकल डिवाइस है, एंड इट अलाउज लाइट ओनली फ्रॉम अल्टरनेट जोन्स। इट अलाउज लाइट फ्रॉम अल्टरनेट जोन्स, राइट। अगर हम इस जोन प्लेट की बात करें तो एक ग्लास प्लेट है, ग्लास प्लेट के ऊपर हमने कुछ एक सर्कल्स ड्रॉ कर लिए, जोन्स ड्रॉ कर लिए, और जोन्स इस तरह से ड्रॉ कर लिए कि उनकी जो रेडियाई है दैट इज मल्टीपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटीजर। ग्लास प्लेट के ऊपर कुछ इस तरह से जोन्स डिवाइड बनाने हैं कि उनकी रेडियाई जो है दैट इज सिंपली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द इंटीजर, है ना, मल्टीपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द इंटीजर। इज इट ओके? पहली चीज तो ये, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसमें जितने कर भी ये फर्स्ट, दिस वन इज योर सेकंड जोन, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना के चलूं, सेकंड जोन, थर्ड, फोर्थ जोन, फिफ्थ एंड सिक्स्थ जोन। अगर आप देख रहे हैं यहां पे तो जो भी इवन नंबर्ड जोन्स हैं
they all are even numbered zones are opaque. मतलब उसमें से लाइट पास नहीं कर रही. यही तो मैंने शुरू में कहा कि जो हमारी ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस विच अलाउज लाइट फ्रॉम अल्टरनेट जोन्स. तो इसमें जो इवन नंबर्ड जोन्स हैं दे आर ऑल ओपेक एंड ऑड नंबर जोन्स दे आर ऑल ट्रांसपेरेंट. इस डिवाइस को इस तरह से बनाया गया कि इसमें जो भी ऑड नंबर जोन्स हैं वो कैसे हैं, दे आर ऑल ट्रांसपेरेंट एंड इवन नंबर जोन्स दे आर ओपेक. दे आर ओपेक. इज इट ओके? ये क्लियर है? ठीक है. तो इसमें हमने दो चीजें ले ली. एक तो जो फ्रेजनल थ्योरी था उसमें से एक पॉइंट तो ये ले लिया कि इसका जो है इंटीजर का स्क्वायर रूट का मल्टीपल होगी रेडियाई सभी, ऑल द रेडियाईज दे विल बी मल्टीपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द इंटीजर देयर, राइट. इन एडिशन टू दैट हमने जो अल्टरनेट जोन्स हैं उनको क्या बना दिया, ट्रांसपेरेंट बना दिया. अल्टरनेट जोन्स को ट्रांसपेरेंट बना दिया, राइट. इज इट ओके? ये क्लियर है? नाउ वी जस्ट टेक दिस सेक्शन ऑफ दिस जोन प्लेट, या हम इस जोन प्लेट को ऐसा कर लेते हैं कि वी प्लेस इट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर. अगर इस जोन प्लेट को अगर हम कैसे कर लें, वी जस्ट सिंपली प्लेस इट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर. जो आपका प्लेन ऑफ द पेपर है या प्लेन ऑफ दिस बोर्ड है इसके मैं परपेंडिकुलर रख लूं, मींस इस तरह से रख लूं. ये जोन प्लेट पहले तो आपको इस तरह से देखेंगे ना सर्कल्स, इसको उठा के मैं इस तरह से रख लेता हूं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, राइट. देन इट विल लुक लाइक दिस. कुछ इस तरह से सेक्शंस दिखेंगे हमें, टू डायमेंशन में इस तरह से सेक्शंस दिखेंगे इस जोन प्लेट के, राइट. दिस पॉइंट इज M1, दिस पॉइंट इज M2, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज योर M3. आप समझ रहे हैं? सेम वही एब्रिविएशंस लेना जो हमने पहले फ्रेजनल हाफ पीरियड जोन के केस में लिए थे, कोई अलग नहीं कर रहा हूं, है ना. तो ताकि आप वहां पे कनेक्ट कर सको इससे. दिस वन इज योर सेंटर, राइट. तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे सर्कल आप कॉपी पे समझ लेना ऐसे, है ना. तो ये कुछ इस तरह से है जोन, फर्स्ट जोन, राइट. उसी तरह से सेकंड जोन इसको कवर करेगा, थर्ड जोन उसको कवर करेगा. ठीक है, ये क्लियर हो गया? तो ज्योमेट्री को थोड़ा सा बना लेता हूं, फिर आगे इसको डिस्कस करते हैं. M3 and one more is your M4 and they are connected like this. ये क्लियर है? ये क्लियर है? आगे चलते हैं. लेट अस टेक दिस डिस्टेंस ऑफ सोर्स फ्रॉम दिस जोन प्लेट इक्वल्स टू A and distance of your screen or any point P on the screen equals to B. That means A is the distance of source from zone plate, and B is the distance of screen from zone plate. ये assume कर लिया. At the same time we assume this let this OM1 equals to R1, OM2 equals to R2, OM3 equals to R3 and so on up to OMN. अगर nth कोई रिंग है तो उसके लिए जो रेडियस है let it be represented by Rn. ये कुछ assumptions हम शुरू में ले लेते हैं, assume कर लेते हैं. Is it okay? अब आगे चलते हैं. अब सारा मैथमेटिक्स है. अब आगे क्या है? सारा मैथमेटिक्स है. I just start with this. This distance from S to O and O to P. SO plus OP that is equal to A plus B. इसमें कोई समस्या है? कोई दिक्कत नहीं है. What about this SM1 plus M1P? That will be equal to A plus B plus
वेरी गुड, इट शुड बी सिंपली लैम्डा बाई 2, क्योंकि यहाँ पे जो रेज पहुंच रही है उनके बीच में डिस्टेंस पाथ डिफरेंस कितना है, दैट इज लैम्डा बाई 2, जो फ्रेसनेल थ्योरी में हमने देखा। व्हाट अबाउट नेक्स्ट, SM2 plus M2P, that will be equal to A plus B plus 2 lambda by 2. For nth it will be A plus B plus n lambda by 2. Is it okay? ये बीच वाली जो इक्वेशन है इसको नंबर 1 ले लेते हैं, ये हमारे काम की है। हम जनरलाइज करने वाले हैं, कुछ एक चीजें देखने वाले हैं, कुछ कोई रिजल्ट यहाँ पे आएगा, राइट? तो उसके लिए हम कहां से शुरू करेंगे? वी विल स्टार्ट विद इक्वेशन नंबर 1 देयर। तो इक्वेशन नंबर 1 के लिए हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे जो अननोन है वो है SM1 एंड M1P। कौन है? SM1 एंड M1P, ठीक है? तो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक में SM1 है और दूसरे में M1P है। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल को बारी बारी से लेते हैं। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, द फर्स्ट वन इज योर M1OS, is it okay? O पे राइट एंगल है। Here can I write this SM1, that will be equal to, Pythagoras theorem apply कर लीजिए, SM1 that will be equal to, this one is your hypotenuse, it should be the sum of square root of sum of squares of base and perpendicular। तो कर लेते हैं। तो यहाँ पे the base is your SO, it's a square, plus perpendicular is your OM1, it's a square, and it's 1/2। Is it okay? इसमें कोई समस्या तो नहीं है? इसे थोड़ा और लिख लेते हैं, थोड़ा सा ओपन करके। Can I write it as this? SO is A, so A square. What about OM1? It is R1 square, n to the power 1/2 there। सिंपल है, सिंपल मैथमेटिक्स है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल कौन सी है? दिस वन इज योर M1OP। इस केस में हम क्या लेने वाले हैं बेटे? M1P। ये दोनों ही है ना अननोन यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में। SM1 हमने निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ नोन पैरामीटर्स, नेक्स्ट इज M1P, उसको भी देख लेते हैं। सो इट विल कम आउट टू बी OP square plus OM1 square and its power 1/2. It will come out to be, sorry, OP is B, so B square plus again R1 square। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई समस्या? कोई नहीं है ना? कुछ नहीं है। नाउ इन वैल्यूज को उठाओ यहां से, अननोन को इन टर्म्स ऑफ नोन्स सबस्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1, substitute for them in equation number 1। So let this be set of equations 2। So using set of equations 2 in equation number 1, set of equations 2 in equation number 1। So SM1 was A square plus R1 square to the power 1/2, यही है ना? Second one is your M1P is B square plus R1 square to the power 1/2 equals to A plus B plus lambda by 2। यही है ना? यही है ना? चलिए आगे चलते हैं। ये काम करते हैं, यहां से A square कॉमन ले लेते हैं, यहां से B square कॉमन ले लेते हैं। They will come out as A and B, है ना? स्क्वायर रूट है। So can I write it as A outside 1 plus R1 square divided by A square to the power half plus, sorry, B outside, not B square, B outside 1 plus R1 square over B square to the power 1/2 equals to A plus B plus lambda by 2 there। Is it okay? आगे चलें, एक हम और करते हैं यहां पे। एक्सपेंड देम बायनोमियली, दोनों को जो है बायनोमियली एक्सपेंड करो।
और जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं उनको आपने नेग्लेक्ट कर देना है, राइट? नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स, एक्सपेंडिंग बायनॉमियली एंड नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स, ठीक है? तो कौन सा ऑर्डर हमें रखना है? देखिए यहाँ पे a प्लस 1 प्लस r1 स्क्वायर ओवर 2a स्क्वायर प्लस b 1 प्लस r1 स्क्वायर ओवर 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b प्लस लैम्डा बाई 2। हायर ऑर्डर टर्म्स हमने यहां से निकाल दी, मैंने इसे डायरेक्टली लिख लिया। इज इट ओके? आगे चलें। नाउ मल्टीप्लाई विद a एंड b इन बोथ द ब्रैकेट्स, a और b को ब्रैकेट्स के अंदर लेके जाइए। So it will come out to be a plus r1 square over 2a, b plus r1 square over 2b equals to a plus b plus lambda by 2. There a b cancels on both side. लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहां से मैं r1 square divided by 2 बाहर ले लेता हूं, तो I am left with 1 by a 1 by b equals to lambda by 2 there on the other side. सिंपल है। और कैन आई राइट इट एज 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन a इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइडेड बाई r1 स्क्वायर, r1 स्क्वायर, राइट? राइट? अप्लाइंग साइन कन्वेंशंस। अब साइन कन्वेंशंस भी इस पे अप्लाई कर दो, या इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख लें पहले, फॉर nth रिंग लिख लेते हैं पहले, है ना? in general, can I write it as 1 upon b plus 1 upon a equals to n lambda over rn square? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि राइट हैंड साइड पे हमने क्या किया था, फर्स्ट जोन के लिए लिया था lambda by 2, सेकंड के लिए 2 lambda by 2, तो nth के लिए क्या होना था, n lambda by, है ना? और रेडियस कौन सी आने थी, nth की। That's why I have simply substituted there n lambda on the right hand side in the numerator and rn square in the denominator there. Is it okay? In general for n, आप इसमें 1 2 3 4 कुछ भी substitute करो, उसके लिए आपके पास expression आ जाएगी। Is it okay? Now apply sign conventions. साइन कन्वेंशंस करेंगे तो सोर्स क्योंकि किस डायरेक्शन में है, सोर्स कौन सी डायरेक्शन में है, लेफ्ट हैंड साइड में है ना? इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, तो दैट इज टेकन नेगेटिव। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस a as second term there, है ना? 1 upon a as second term, क्योंकि a is the distance of source, b is the distance of screen, ठीक है? तो इसको क्या ऐसे लिख लूं, 1 upon b minus 1 upon a equals to n lambda over rn square. Is it okay? And this formula is similar as that of 1 upon v minus 1 upon u equals to 1 upon f, है कि नहीं? ये किसका है फॉर्मूला, किसका है? लेंस फॉर्मूला है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, है कि नहीं? ठीक है। सो दिस जोन प्लेट एक्चुअली बिहेव्स एज अ कॉन्वेक्स लेंस। ये जो जोन प्लेट है कैसा बिहेव कर रही है, एक कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करती है, जिसका जो फोकल लेंथ है fn, that is given by rn square divided by n lambda. Is it okay? जोन प्लेट कैसे बिहेव कर रही है? It act as a converging lens with focal length equals to this particular value, rn square divided by n lambda. Is it okay? ठीक है, आज के लिए काफी है ना? ठीक है, कल इसके बारे में कुछ और डिस्कशन करेंगे। ठीक, आज स्टॉप करते हैं इसे।